एक दिन कोच ने छिपकर सब कुछ देखने का फैसला किया और जल्द ही उन्हें सब कुछ समझ आ गया। अगर यहाँ रहना है तो मेरे नियमों के अनुसार ही रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारी अनुशासनहीनता के कारण आज ही बोर्ड में तुम्हारी कंप्लेन करता हूँ। पर कोच सर, उधर पहलवान जी अभी वीडियो कॉल पर जुड़े हुए थे और सब कुछ सुन रहे थे। कोच के इस रवैये पर उनसे रहा नहीं गया और वो बीच में बोल उठे। राम राम कोच सर। वो क्या है कि नीरव ने बचपन से अखाड़े में ही दंगल लड़ा है, तो उसे आधुनिक कुश्ती सीखने में दिक्कत आ रही है। इसलिए मैं उसे थोड़ी सी नसीहत दे रहा हूँ। कृपया इसका बुरा ना माने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने मुझे इसका कोच चुना है, जिससे मैं इसे न केवल एशियन गेम के लिए बल्कि ओलंपिक के लिए भी तैयार कर सकूं। आपकी काबिलियत पर मुझे शक नहीं, पर इसको वैसा ही लड़ने दीजिए जैसा ये जानता है। लेकिन पहलवान की बातों का कोच पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे नहीं सुननी तुम जैसों की बात। अगर इसे यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी ही होगी। कोच को आग बबूला देख नीरव ने भी उसे समझाने का फैसला किया। सर प्लीज शांति से सोचिए। पहलवान जी मेरी मदद ही कर रहे हैं। बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर रहा। अब अपना जवाब बोर्ड को देना। उधर गांव में बाबूजी आज जल्दी दुकान पर चले गए तो नाश्ता भी नहीं कर पाए। कमल भी घर पर नहीं है। मैं ही बाबूजी को खाना दे आती हूँ। अरे बहू, तू क्यों आ गई? मैं अभी थोड़ी देर में आकर खाना खा लेता। आप कब तक भूखे रहते? वैसे भी यहाँ तक आने में मुझे 10 मिनट ही तो लगे। इसी बहाने घर से निकलने का मौका भी मिल गया। ठीक है, रख दे, मैं थोड़ी देर में खाता हूँ। नहीं, अभी के अभी खाइए। वृंदा की जिद के आगे वो भी कुछ नहीं कर पाए। वैसे वो तो इसी बात से खुश थे कि कम से कम वृंदा किसी बहाने घर से बाहर तो निकली। खाना खिलाकर वृंदा वापस लौट रही थी कि उसे रास्ते में कोई मिल गया। वृंदा कैसी हो? अजय जी आप? मैं ठीक हूँ। वो वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अजय था, जो इस समय अपने ऑफिस से बाहर खड़ा था। बाबा नैनसुख के मामले में एक बार वो पंकज के साथ उनसे मिलने आई थी, तभी से वो उसे पहचानते थे। कुछ समय के लिए मेरे ऑफिस में आ जाओगी क्या? मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी। ज़रूरी बात होने के कारण वृंदा ने मना नहीं किया और अजय के साथ ऑफिस में आ गई। तुम्हें यूं देखकर अच्छा लगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन तुम्हारी जिंदगी पटरी पर आ रही है। ऐसा कभी नहीं होने वाला। नीरव के साथ मेरी शादी केवल एक दिखावा है। ऐसा मत बोलो वृंदा, जिंदगी में हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि खुद मेरी पत्नी 2 साल पहले छोड़ के चली गई थी। मालूम है मुझे, और ये भी मालूम है कि आपने शादी भी नहीं की। आप जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़े? एक औरत के लिए किसी पुरुष को भूलना इतना आसान नहीं होता। हमारे समाज में रिवाज के नाम पर किसी औरत को किसी दूसरे पुरुष के साथ बांधना बहुत आसान होता है। वृंदा के इस सवाल पर अजय भी सोच में पड़ गया, लेकिन आखिरकार उसने दुख भरे आवाज में उसका जवाब दिया। मेरी दूसरी शादी न करने का कारण मेरा बेटा है, और दूसरा कारण ये भी है कि मैंने प्रेम विवाह किया था, पर तुम्हारी शादी को तो मुश्किल से 2 महीने हुए थे। खैर मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हारे दुखों को कुरेदने का नहीं था। मैंने किसी और वजह से तुम्हें बुलाया था। बताइए किस लिए बुलाया है आपने मुझे? तुम्हें तो मालूम है कि बाबा नैनसुख फरार हो गया था। शहर जाने से पहले एक दिन पंकज मुझसे मिला था और बोल रहा था कि वो नैनसुख के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंकज बाबा के खिलाफ सबूत और एक्सीडेंट सब आपस में जुड़े हुए हैं? क्या आप कहना चाह रहे हैं कि ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है?
पंकज जी की मौत कोई साजिश है? उधर शहर में पहलवान जी की रिक्वेस्ट पर नीरव का पक्ष रखने के लिए AK शर्मा को भेजा गया है, जो खुद भी एक इंटरनेशनल लेवल के पहलवान रह चुके हैं। देखो नीरव बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम पहलवान जी का अखाड़ा नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें ये करना ही होगा। लेकिन क्यों सर? जिससे खिलाड़ियों के खेल में सुधार हो सके। अखाड़े की कुश्ती और इंटरनेशनल में काफ़ी अंतर होता है। वहाँ केवल 4 मिनट का गेम होता है, चाहे कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो। उन 4 मिनट के गेम में जो पॉइंट बटोरेगा वही जीतेगा। पर अभी मेरे लिए एक नई तकनीक सीखना संभव नहीं है सर। एशियन गेम में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और मुझे ये मेडल जीतना है, क्योंकि ये मेरे घर की बिखर चुकी खुशियों की चाबी है। उसके बाद ओलंपिक के लिए आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही सीखूंगा। ठीक है, जांच कमेटी के सामने तुम कुछ अधिक बोलना मत। वैसे तो तुम्हारा कोच मानेगा नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। कमेटी के सामने नीरव ने अपना पक्ष रखा। किन हालातों में उसे अखाड़ा छोड़ना पड़ा था। तुम्हें इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए। हमें तुमसे ओलंपिक में मेडल की उम्मीद है और हम तुम्हें प्रैक्टिस के लिए विदेश भी भेज सकते हैं, पर तुम्हें एकेडमी के नियमों का पालन करना होगा। मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन मैं आपकी बात मान नहीं सकता। मैं बिना कोच की ट्रेनिंग के अपने दम पर भी मेडल लाकर दिखा सकता हूँ। देखा आप लोगों ने इसका रवैया? ये अनुशासनहीनता नहीं तो और क्या है। एक भी इंटरनेशनल मेडल नहीं जीते इसने, और तेवर ऐसे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इसकी जगह किसी और खिलाड़ी को भेजना चाहिए। कम से कम कांस्य पदक तो आएगा, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। कोच की बातों ने नीरव का गुस्सा और बढ़ा दिया। मुझे ज्यादा बातें तो करनी नहीं आती, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मेरी वेट कैटेगरी में चाहे जिस भी पहलवान से मेरा मैच करा दीजिए। अगर मैं निर्धारित समय में और अपने स्टाइल में उस पहलवान को नहीं हरा पाया, तो गेम से नाम वापस ले लूँगा और वापस लौट जाऊँगा। और वहाँ बैठे शर्मा ने अपना सिर पकड़ लिया। ये क्या बोल दिया इस लड़के ने? पहलवान ने मुझे सही बताया था। गुस्से में ये सोचने समझने की शक्ति खो देता है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।